जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वर्दी पानी है तो सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शामली जिले को। अगला प्रश्न, माल और सेवा कर यानी जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? यानी सबसे पहले इस बिल को कौन लेकर आया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, असम सरकार। अगला प्रश्न, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपाल। गोपाल ने ही पाल राजवंश की स्थापना की थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। अगला प्रश्न, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रोपड़ खेती के रूप में। वैसे इसको बागानी कृषि कहते हैं। बागानी कृषि का दूसरा नाम रोपड़ खेती होता है। अगला प्रश्न, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन सक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न, कौन गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संपत पाल देवी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। इन्होंने अनुमति दी थी 1893 में। अगला प्रश्न, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और दिल्ली चलो आंदोलन 1941 में हुआ था और बहिष्कार आंदोलन 1921 में हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली चलो आंदोलन पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली चलो आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यूएसएसआर से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगर मिट्टी। काली मिट्टी गुजरात राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ नगर में। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलामी से स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी का। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न,
हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगला प्रश्न, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन ए बुंदेलखंड को। अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी बृहद्रथ। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारा था और शुंग वंश की स्थापना की, और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी गाजीपुर में। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन ने किस स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृद्ध केंद्र की स्थापना की? सही जवाब है ऑप्शन सी कन्नौज में। अगला प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी रघुपति सहाय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी कजरी गीत। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत किसके धार्मिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी वारिस अली शाह के। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में राज्य भर के सभी घरों में छतों पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ये भारत के सभी राज्यों में अनिवार्य कर देना चाहिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी धैया के नाम से। पेंडा के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना जाता है और करुआ के नाम से झारखंड में। रोका कृषि विदेशों में होती है। अगला प्रश्न, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन बी किताब ए नवरस। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी आलाप के समान। अगला प्रश्न, में से कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए फावड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी आंत्रज्वार, जिसे दिमाग की बुखार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी बोलीविया में। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय किस में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको ऑप्शन है परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए, ये अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा है उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए, ये किया जा सकता है। तीसरा है मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, ये उचित नहीं होगा।
चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। जब दंगे हो रहे हों तो ये काम बाद में करना चाहिए, वो भी वारंट के साथ। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में विकल्पों को हमेशा ध्यान से पढ़ना और जो भी कानून के दायरे में कार्यवाही हो वो करनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, ये भी कार्य नहीं किया जा सकता। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, ये किया जा सकता है। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाया जा सकता है, ये भी नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, इसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। अगला प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के मामलों को रोकने के लिए आपको ऑप्शन है प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगंतुकों का मतलब होता है इधर उधर घूमकर आ जाने वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है गुप्त महिला कांस्टेबलों को गर्भवती यानी डिस्कॉय के रूप में तैनात करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चौथा देख लेते हैं, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फ़ोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, यस्दीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिशूल। अगला प्रश्न, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राई मेथिल सीसा को। अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। दोस्तों, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।